Pickleball was introduced by you in Jhansi? पिकल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन इंडिया। 8 साल से लेके 80 साल तक के यंग प्लेयर्स वो पिकल बॉल खेल सकते हैं। हमारे एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दैट टूर्नामेंट। मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है कि मामा मेरे को ये नहीं खाना। पिकल बॉल सुना है कभी आपने? भाई मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सुना था ये गेम, पर अब सुना है मैंने एंड इवन खेला भी है। पिकल बॉल होता है 3 गेम्स का मिक्सचर। क्या होता है जब आप खेलेंगे शायद तभी एक्सपीरियंस कर पाए। तो आज इसी गेम को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मिस्टर विभोर शर्मा, मैं आज उनसे मिलवाऊंगी जो एक्चुअली नेशनल लेवल प्लेयर रह चुके हैं पिकल बॉल के एंड जिन्होंने झांसी में बहुत सारे स्कूल्स में ये गेम इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है, टूर्नामेंट्स भी कराए हैं एंड ये खुद की एकेडमी भी रन करते हैं जहां पे हम पिकल बॉल खेल सकते हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए जल्दी से मिलते हैं मिस्टर विभोर शर्मा से और जानते हैं एक्चुअली में पिकल बॉल है क्या। हेलो विभोर सर। हेलो बुंदेली स्पिरिट। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं या उनको क्यूरियोसिटी है पिकल बॉल जानने की, तो आपसे थोड़ा सा समय लेके जाने पिकल बॉल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली पिकल बॉल 3 गेम का मिक्सचर है। पहला तो है लॉन टेनिस, दूसरा है टेबल टेनिस, ओके, थर्ड वन इज बैडमिंटन। ओके। तो इसमें एक बॉल यूज होती है दैट इज कॉल्ड अ विफल बॉल। ठीक है, प्लास्टिक बॉल रहती है एंड जो बैडमिंटन साइज कोर्ट रहता है इसका नेट साइज रहता है 3 फीट जस्ट एज लॉन टेनिस। ओके। एंड एक पैडल रहता है कार्बन फाइबर जो टीटी रैकेट से बड़ा होता है और लॉन टेनिस के रैकेट से छोटा होता है। आई गेस दिस इज द रैकेट। दिस इज द रैकेट। कैन आई टेक? श्योर। दिस इज द रैकेट एंड ये बॉल होती है। हाँ जी। ओके, तो इससे हम पिकल बॉल खेलते हैं। यस। तो ये स्पेसिफिकली ओनली फॉर पिकल बॉल? यस, दिस इज फॉर पिकल बॉल ओनली। तो मतलब इसको आई गेस ये टेबल टेनिस के इसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड रहती हैं वो लॉन टेनिस में आप सिंगल्स जैसे खेलते हैं तो लॉन टेनिस की स्किल्स रिक्वायर्ड होती है क्योंकि कोर्ट कवरेज ज़्यादा रहता है उसमें। देन आप जैसे नेट गेम खेलते हैं तो उसमें चॉप भी कर सकते हैं। ओके। उसमें आप रैली बनाते हुए बैक हैंड स्लाइस भी कर सकते हैं, तो वो टेबल टेनिस के स्किल्स आ जाते हैं। प्लस जो फुटवर्क रहता है दैट इज़ फॉर बैडमिंटन, क्योंकि बैडमिंटन साइज कोर्ट रहता है और उसमें हम लोग बैडमिंटन फुटवर्क चलता है। तो जैसा कि मैंने सुना है कि पिकल बॉल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यू इन झांसी। यस, वेरी ट्रू। ये 3 साल पहले इंट्रोड्यूस करा गया है बेलामेंटे स्कूल में एंड हम लोग एकेडमी रन करते हैं, फिट किड्स एकेडमी। ओके। और इसमें मेनली हम लोगों ने फिट किड्स तो बच्चों के लिए किया था, मल्टी स्पोर्ट्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। ओके। तो जिसमें हम लोगों ने तरह तरह के गेम्स फॉर 3 ईयर ओल्ड किड्स टिल 15 ईयर ओल्ड किड्स, राइट। तो उनके लिए हम लोगों ने गेम्स इंट्रोड्यूस करे हैं। तो झांसी में हालांकि ये बहुत यूनिक एकेडमी है जो इस एज कैटेगरी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। ओके, तो एक क्वेश्चन मेरे थ्रू जी, पिकल बॉल ही क्यों? बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे गेम में। पिकल बॉल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन इंडिया। ओके। इन लास्ट 5 years आप जगह जगह देखते हैं कि मेट्रो सिटीज से निकल के एक यूनिक गेम 2 टायर सिटीज में आ गया है जो इजी टू अडेप्ट है, इजी टू प्ले है और उसमें आपको ज़्यादा स्किल्स की रिक्वायर्ड नहीं है। इफ़ यू प्ले बैडमिंटन, इफ़ यू प्ले टेबल टेनिस और लॉन टेनिस और बी इट एनी रैकेट स्पोर्ट बैकग्राउंड, आप कोई भी स्किल्स यूज करके आप पिकल बॉल खेल सकते हैं। तो मतलब ये टोटली बॉडी फिट रखता है? बॉडी फिट रखता है एंड सबसे खास बात ये है 8 to 80। 8 to 80? 8 to 80 years। Am I listening clear? 8 to 80? Yes। मतलब कोई 80 years का भी पर्सन है वो भी आके ये खेल सकता है? एंड इट इज वेरी एज कंपैटिबल स्पोर्ट। तो एज को देखते हुए 8 साल से लेके 80 साल तक के यंग प्लेयर्स ओके
वो पिकल बॉल खेल सकते हैं। एंड इसमें बेसिकली जो बॉडी फिटनेस की बात आती है, तो अनलाइक एनी फिटनेस स्टूडियो, अनलाइक एनी क्लासेस जो फिटनेस से रिलेटेड हो, कई बार ये होता है कि हम लोग फिटनेस स्टूडियो ज्वाइन करते हैं एंड नेक्स्ट डे आवर बॉडी इज लाइक वेरी सोर, टायर्ड फील करते हैं आप, बट पिकल बॉल खेल के आप रिफ्रेश फील करेंगे। ओके, मतलब ये इतना एंगेजिंग गेम है। ये इतना एंगेजिंग है एंड अ वेरी एडिक्टिव गेम। ओके, तो अब आपके बारे में भी R&D हमने करी थी। पिकल बॉल आप नेशनल प्लेयर रहे हैं, राइट? जी बिल्कुल। तो ये इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ झांसी में कि आप नेशनल प्लेयर रहे हैं, या ये सबके लिए खेलने का एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है, और यू वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू टू झांसी? डेफिनेटली, झांसी इज अ स्मार्ट सिटी एंड people are welcoming new things in Jhansi. And it is a new sport, it is a new opportunity for the kids as well as the adults. Okay. क्योंकि हालांकि ग्रोइंग स्पोर्ट है, तो इसमें आपको अपने स्टेट के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए और इवन अपनी कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एट अ गुड लेवल। तो आपने इसके टूर्नामेंट्स झांसी इवन बाहर भी कराए हैं? बिल्कुल, झांसी में हम लोगों ने 2 डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स कराए हैं एंड अराउंड 10 to 12 क्लब टूर्नामेंट्स, जिसमें हमारा काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स पार्टनर्स थे एंड अभी भी हैं। एंड दो आई एम एसोसिएटेड विद सम प्रोफेशनल ब्रांड्स, तो वो हम झांसी में भी ला रहे हैं। और हमने सुना था दिल्ली में एक टूर्नामेंट हुआ था, राइट? तो उसमें कोई स्पेशल गेस्ट थे? बिल्कुल, मैं नाम आपके मुंह से सुनवाना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को कि वो स्पेशल गेस्ट कौन थे? दिल्ली में नहीं, इट वाज इन नोएडा। एंड हमारे एक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर was the chief guest of that tournament, and I was the key member of that tournament. And though I am the board member of UP association. Okay. So ये रिसर्च मैंने नहीं करी थी फॉर श्योर आपके लिए, बट यस आई एम ऑनर्ड कि हमारे झांसी में ऐसी चीजें हैं। अभी कुछ फ्यूचर लाइक अगर हम पिकल बॉल के बारे में जाने, तो पिकल बॉल में फ्यूचर क्या है हमारे झांसी के लिए? झांसी के लिए सबसे अच्छा फ्यूचर की बात करें तो बच्चों के लिए ग्रास रूट लेवल पे मैं बताना चाहूँगा, अंडर 14, अंडर 16 एज और इवन अंडर 17 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड वो बच्चे कहीं ना कहीं आगे जाके अच्छे लेवल पे निकलेंगे। क्योंकि हम लोग रेगुलर डेली बेस या मेट्रो सिटीज़ में टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करवाते हैं, जो भी बच्चे हमारी अकेडमी के हैं और जो हमसे सीखना चाहते हैं, एंड दे ट्रेन अंडर अस एंड दे रिप्रेजेंट झांसी और यूपी। अपार्ट फ्रॉम पिकल बॉल, फिट किड्स अकेडमी केटर करता है काफ़ी अदर स्पोर्ट्स में, जैसे कि आपका बैडमिंटन है, स्केटिंग है, फुटबॉल है, आर्चरी है एंड क्रिकेट है, राइट? ओके। तो ये सारे स्पोर्ट्स में फिट किड्स अकेडमी के स्पेशलाइज्ड कोचेज हैं एंड आई पर्सनली मॉनिटर दैट, और बच्चों को हम ये सारे स्पोर्ट्स सिखाते हैं। तो बीइंग अ मदर एक क्वेश्चन मन में आता है, व्हाट एडिशनल बेनिफिट्स, मतलब अब हम एक आएगा व्हाई चूज फिट किड एकेडमी, व्हाट एडिशनल बेनिफिट्स हमें फिट किड एकेडमी से मिलेंगे अगर हमारा बच्चा यहाँ पे आता है? तो सबसे पहला कंसर्न है एज अ पेरेंट कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है। दैट इज वेरी ट्रू। तो स्क्रीन टाइम लेस होता है, प्लस एक चीज़ है कि मम्मा मेरे को ये नहीं खाना, मम्मा मेरे को ये नहीं खाना, और किड्स आर मोर टुवर्ड्स जंक फूड। तो एक हेल्दी डाइट बच्चों को चाहिए होती है, तो वी रिकमेंड द डाइट अकॉर्डिंग टू द किड्स। तो उसमें बच्चे थोड़े से हैं, अगर आपने बच्चों के सामने ऑप्शंस ही नहीं रखे एंड उनको भूख लगेगी तो दे हैव टू ईट, ऑफ कोर्स।
तो हम लोग उन बच्चों को वैसे काउंसिल करते हैं कि इफ़ यू विल ईट हेल्दी एंड यू विल बी अ गुड ह्यूमन बीइंग और अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग। क्योंकि जनरली माओ से ज़्यादा लोग मतलब बच्चे टीचर या कोचेस की ज़्यादा सुनना प्रेफर करते हैं। सो फिट किड्स ही क्यों? एग्जैक्टली। तो फिट किड्स इसीलिए क्योंकि ये अपने आप में नेम जस्टिफाई करता है, फिट एंड किड्स। ये हम लोग का मोटिव रहता है कि बच्चों को कैसे हम फिट रखें, जो उनके डेली रूटीन में काम आए। और मेजर फैक्टर है आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, तो बच्चे इतना ज्यादा सोशलाइज नहीं होते। तो एक कंसेप्ट होता है पीयर लर्निंग का या पीयर ग्रोथ का। तो जहाँ बच्चे ज्यादा हैं वहाँ पे हमें भेजना चाहिए बच्चों को। सोशल इमोशनल फैक्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं एंड बच्चे बहुत ज्यादा सोशलाइज होते हैं एंड उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो अपने फ्रेंड से मिलते भी हैं, प्लस उनसे चीजें सीखते हैं, प्लस नई नई स्किल्स सीखते हैं। तो ये एक काफी मेजर एक एडिशनल फैक्टर हो जाता है बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो न्यूक्लियर फैमिली से निकल के बच्चों की डाइट कॉन्शियस हो गए बच्चे, सोशल हो गए बच्चे, एंड आउटडोर गेम्स जो हर माँ का सपना होता है हमारे बच्चे बाहर जाके खेले। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज स्क्रीन टाइम, जो आज के बच्चों के चाइल्ड ग्रोथ में काफी ज्यादा हिंड्रेंस पैदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जल्दी से आइए एंड यहाँ पे कॉल करिए, अपने डेमो स्लॉट्स बुक करिए एंड यहाँ पे फैसिलिटीज अवेल करिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।